प्रोडक्ट फॉर यू चैनल के नए वीडियो में दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं राज गोस्वामी। दोस्तों आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वाटर लेवल कंट्रोलर का बिजनेस अगर शुरू करना है, उसमें मास्टर बनना है और ढेर सारे पैसे कमाना है, मुनाफा कमाना है दोस्तों, तो किस तरीके से करें। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद हर जगह पे महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट थे उसके रेट काफी बढ़ चुके हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर की अगर बात की जाए तो जो 100 रुपए का कंट्रोलर आता था दोस्तों, वो 200 रुपये 250 रुपये तक चला गया है। और जिसके पास क्वांटिटी है, मतलब जिसके पास स्टॉक है, वो उसके मन चाहे दाम में बेच रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही महंगा पड़ रहा है दोस्तों। बाकी सारे छोटे छोटे कंट्रोलर की बात की जाए दोस्तों, तो जो 500-600 रुपए की चीजें मिल रही थी तो दोस्तों वो आज भी महंगी हो चुकी है, यानी कि वो 700-800 तक पहुंच चुकी है। अब ऐसे में दोस्तों आप वाटर लेवल कंट्रोलर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें। दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में और आपको समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों 3 चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। एक तो वाटर लेवल कंट्रोलर आप कहां से लेने वाले हैं, तो उसमें 2 तरीके की जो स्पेयर पार्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों उसका हार्ड स्पेयर पार्ट, मतलब कि इस टाइप का कोई बक्सा वगैरह होता है। फिर इस टाइप का कोई पीसीबी वगैरह होता है जो भी आप इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों उसके पावर सप्लाई के तौर पर ट्रांसफार्मर वगैरह या जो भी आप एसएमपीएस लगाना चाहे वो होता है। और उसके बाद दोस्तों सेंसर होते हैं। तो सेंसर दोस्तों कार्बन सेंसर भी होते हैं और उसके टाइप अलग अलग प्रकार के सेंसर भी मिलते हैं मार्केट में। जैसे कि ये सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें होती है, ये कार्बन सेंसर है दोस्तों। इस टाइप के सेंसर मिलते हैं। हालांकि हम इसमें डील नहीं करते, लेकिन हम आपको इसके रिलेवेंट सप्लाईज प्रोवाइड कर कराएंगे अगर आप हमसे डीलअप करते हैं वाटर लेवल कंट्रोलर में। अब दोस्तों शुरू कहां से किया जाए। सबसे पहले आप अपना मार्केट का, लोकल मार्केट का थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और देखिए कि भाई आपके मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स कितने रेट में जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे हैं और आपके मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है। तो दोस्तों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े अगर शहर है तो वहां पे वायरलेस कंट्रोलर की ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि वहां पे हाई राइज बिल्डिंग होता है। तो वहां पे वायर को ऊंची जगह पे ले जाना वगैरह महंगा पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको वायरलेस कंट्रोलर ज्यादा अपने पास रखना चाहिए। तो मान लीजिए आप अगर छोटे मीडियम शहर से आ रहे हैं दोस्तों, तो वहां पे इतने हाई राइज बिल्डिंग नहीं होते। मतलब कि अमूमन अगर देखा जाए दोस्तों तो वहां पे 10-12 मंजिला इमारत होती है। तो उसमें आपको वायरलेस कंट्रोलर की इतनी जरूरत नहीं होती। आप वहां से वायर वाला कंट्रोलर भी लगा सकते हैं। वायर वाला कंट्रोलर लगाने से दोस्तों क्या होगा कि उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम आएगी, तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपके शहर में ज्यादातर वाटर लेवल कंट्रोलर जो होता है वो पानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, आपके पानी की जो डेंसिटी वो कितनी है, मतलब उसमें सोल्ट कितना है। अगर ज्यादा सोल्ट है दोस्तों तो आपको फिर हमारे जो कंट्रोलर है उसी टाइप का कंट्रोल यूज करना पड़ेगा, जो कि ये कोरोजन फ्री कंट्रोलर दोस्तों। इसमें कोई भी सेंसर पे कोरोजन नहीं होता। अगर आपके शहर में पानी मीठा है तो कोरोजन का कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता, तो आप सस्ता कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। एंटी कोरोजन कंट्रोलर थोड़ा सा स्लाइटली महंगा पड़ता है। तो पहले तो आपको देखना है कि भाई लोकल रिसर्च में मार्केट में क्या क्या है। उसके बाद दोस्तों मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज है। मान लीजिए आपने मुझ जैसे किसी मैन्युफैक्चरर से कंट्रोलर ले लिए, डिब्बे का इंतजाम कर लिया, सेंसर भी मिल गए, पावर सप्लाई भी मिल गया, स्टिकर भी छपवा लिया। अब क्या करें दोस्तों, बेचने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अटकती है बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों मुझसे सैंपल मांगते हैं। पहले हम रिटेल में जब काम करते दोस्तों तो छोटे छोटे सैंपल हमसे बहुत लोग लेते थे, फिर उनका दोबारा कॉल नहीं आता था तो हम उसका फॉलोअप लेते थे। तो हमें पता चला कि वो लोग मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाता है। उसकी वजह थी प्राइस। हाँ दोस्तों, प्राइस सबसे बड़ा मैटर और फैक्टर होता है मार्केट में। अब आपको करना क्या है, प्राइस में आपको अपने जो दूसरे कॉम्पिटिटर है उससे कैसे कम्पीट करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप वाटर लेवल कंट्रोलर नियर मी करके देखिए, उनकी प्राइस का एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई आपके कॉम्पिटिटर कितने रेट में बेच रहे हैं। उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई हमारे इस टाइप के पंप की जो प्राइस है वो इस टाइप कंट्रोलर की प्राइस इस टाइप की है। फिर दोस्तों आपको उस प्राइस से उसके आगे रहने के लिए उससे थोड़ा सा कम करके आपको बेचना पड़ेगा। मतलब 600 रुपये में कोई बेच रहे हैं तो आपको 580 तक आप बेच सकते हैं। 550 में बेचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुनाफा बहुत कम रहता है। अब दोस्तों आपको काम करना है बल्क में, क्योंकि अगर आपने बल्क में काम नहीं किया तो आप कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये एक कड़वा सत्य है दोस्तों कि अब बल्क में काम करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए मुझसे कई लोग लेते कि सर मैं आपके 10-10 पीस 20-20 पीस लेके मैं आपको काम करूंगा, ये नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में सब बल्क का खेल है, क्वांटिटी का खेल है दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम आप 100 से ट्राई कीजिए, 100 से शुरू कीजिए, 100 क्वांटिटी लेकर स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये जो बक्सा है दोस्तों इस टाइप का या किसी भी और टाइप का जो कैबिनेट मिलता है दोस्तों, वो 100 अब जब आप लेंगे तो आपको एक
सुटेबल प्राइस में वो आ जाएगा। मान लीजिए ये यही बक्सा आप अगर 100 पीस लेते हैं तो ये आपको 40 रुपए तक मिल जाता है, 45 तक मिल जाता है। लेकिन अगर आप लूज में लेंगे तो यही बक्सा आपको 60 रुपए तक चला जाता है, मतलब कि आपका 20 रुपया एक्स्ट्रा जो मुनाफा है वो चला गया। सेंसर भी मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, तो वो 100 से नीचे आपको नहीं मिल सकता, मतलब 100 की क्वांटिटी पकड़ के चलिए 300 400 तो आपको सस्ता पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर दोस्तों अगर आप 100 लेते हैं तो ये आपको 60 रुपये तक मिल जाता है मार्केट में। लेकिन अगर यही चीज आपने 2-4 पीस लेने की कोशिश की तो ये 120 तक चला जाता है। तो यही बात होती है दोस्तों कि जब आप बल्क में लेते हैं तो आपको काफी सारा सस्ता पड़ता है। पीसीबी की अगर बात करें दोस्तों तो यही पीसीबी हम अगर बल्क में लेता है कोई तो हमारा रेट जो होता है वो सस्ता होता है। लेकिन अगर लूज में लेता है तो जो बल्क का रेट होता है उससे 60 रुपया 70 रुपया महंगा पड़ सकता है लूज में। तो बल्क का काम कीजिए। बल्क का काम करने के बाद दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर नहीं है तो एक बंदा, एटलीस्ट एक बंदा आपके पास होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर नॉलेज हो, क्योंकि इसमें कई सारा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपको टाइप करना होता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको कोई शौक वगैरह न लगे, आपको जान का कोई खतरा न हो दोस्तों। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपर्ट को अपने साथ रखिए। अब दोस्तों बात आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा मार्केटिंग में देखने के लिए आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, तो कौन लेगा आपके पास से। तो इसके लिए आपके पास 2-3 ट्रिक्स होती है। एक होती है दोस्तों आप सीधा एंड यूजर के साथ काम करें। एंड यूजर के साथ काम करने में क्या होगा कि आपको मुनाफा दुगुना तिगुना मिलेगा, मतलब कि 500-600 रुपए की चीज आप 1800-2000 तक लगा सकते हैं। लेकिन काम बहुत ही कम होगा क्योंकि आपको 2-3 बंदे रखने पड़ेंगे, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, उसकी इंस्टॉलेशन के बाद की सर्विसेज वो सब आपको करना पड़ेगा। तो इसमें आपको सीधा लोगों के पास जाना पड़ेगा। दूसरा तरीका दोस्तों होता है कि आप सीधा रियल एस्टेट जो डेवलपर्स होते हैं उनके पास चले जाइए, उनके साथ टाइप कर लीजिए भाई आपके कितने बिल्डिंग है, आपके कितने प्रोजेक्ट है, हम वहां वाटर लेवल कंट्रोल लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको स्लाइटली मतलब होलसेल में मिलेगा, ऑर्डर होलसेल में मिलेगा। तीसरा जो होता है दोस्तों आप होलसेलर के पास जाइए, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वहां पे जाके एक एक सैंपल आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप सैंपल देने जाएंगे तो आपको कई लोग बोलेंगे कि मैं पैसा नहीं दूंगा, आप सैंपल रख के जाइए, बिकेगा तो आप देखिएगा, वरना 7 दिन बाद अपना सैंपल वापस ले जाएंगे। इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तीसरा तरीका होता है दोस्तों आप ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए, यानी कि व्हाट्सएप बल्क मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी के सारे जो मीडियम है वो यूज करके आप देखिए लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाए। इसके बाद दोस्तों बड़े पैमाने पर आपको मार्केटिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसी बड़ी कंपनी के पास चाहिए। वहां जाके उनका जो पैकेज आता है दोस्तों वो आपको लेना पड़ेगा, जो कि 25,000 का उसका एक ईयरली जो होता है खर्चा होता है। उसके बाद आपको ढेर सारी लीड्स मिलती है दोस्तों, लीड्स मिलती है, क्लाइंट नहीं मिलते। लीड्स का मतलब होता है कि जो पॉजिटिविटी रखने वाले जो कुछ लोग होते हैं, जिसको पोटेंशियल है, कुछ खरीदना है, इंटरेस्ट है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लाइंट में टेलीकॉलिंग के द्वारा। तो ये सारा एक धंधे का मैंने आपको पूरा बेस बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। इन सारी चीजों में मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों 50,000 रुपीज पकड़ के चलिए, क्योंकि हम अमूमन इसकी साइज को मानते हैं कि भाई 500 रुपये का आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है। हमने 500 रुपये पकड़ के चला, हो सकता है आप 300 रुपये में भी बना लें। 500 रुपये से लेकर आप 100 पीस यानी कि 50,000 का मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बगैर 50,000 इन्वेस्टमेंट के आप होटल लेवल कंट्रोलर मार्केट में कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते। आप ये बिजनेस छोड़ दीजिए। मैं आपको सलाह देता हूं दोस्तों कि आपका 10-12 हजार में शुरू नहीं हो सकता, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों आप कर क्या सकते हैं कि भाई एक ही झटके में अगर आप एंड यूजर के साथ काम करें तो आप दुगुना मुनाफा कमा के 1,00,000 रुपया कमा सकते हैं 2-3 महीने में। मतलब 2-3 महीने में आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाएगा। उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो पैसे से आप दोबारा मार्केट में आप रोलिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि 50,000 रुपीज आपको किसी भी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करना है तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वाटर लेवल कंट्रोलर मैंने आज वीडियो में आपको बताया, हो सकता है मुझसे कुछ पॉइंट छूट गए हो तो मैं आप कमेंट में मुझसे जरूर शेयर कीजिए। कुछ आपके हमारे काफी सारे व्यूअर्स के पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो वो भी मुझे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज, कॉल में कई बार नहीं ले पाता। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। आपके वाटर लेवल कंट्रोल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको उसके आंसर देंगे कि भाई किस तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे पास से अगर आपने कोई सामान लिया तो हम आपको जो बॉक्स सप्लायर है, जो सेंसर सप्लायर है, उन दोनों का नंबर आपको दे देंगे। तो आप वहां से वो माल खरीद सकते हैं और एक पूरा प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में अपना सामान बेच सकते हैं और अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।